मनुष्य है तो राम मरणशील है। अब आप यहां देखिएगा, आप यहां देख रहे हैं कि एक ये यदि है और ये तो है। यदि से प्रारंभ होने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ये सब क्या है? यह हेतु है। ये क्या है? ये हेतु है। और तो से प्रारंभ होने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? हेतुमत कहेंगे। तो ये हेतुमत है। यहां पर यदि हेतु से हेतुमत प्रतिपन्न हो रहा है, इसका मतलब यह तार्किक प्रतिपत्ति का उदाहरण है। तो ये क्या है? ये तार्किक प्रतिपत्ति है। तो ऐसा सोपाधिक कथन जिसमें हेतु से हेतुमत तर्कतः प्रतिपन्न होता है, तार्किक प्रतिपत्ति कहलाता है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिएगा। दूसरा हमने आपको बताया कारणात्मक प्रतिपत्ति। कारणात्मक प्रतिपत्ति। कैजुअल इंप्लीकेशन। कैजुअल इंप्लीकेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा। इसकी परिभाषा है कि ऐसा सोपाधिक कथन ऐसा सोपाधिक कथन जिसमें हेतु और हेतुमत कार्य और कारण के रूप में संबंधित होते हैं कारणात्मक प्रतिपत्ति कहलाते हैं। कारणात्मक प्रतिपत्ति कहलाते हैं। आपको हम बता रहे थे, यहां देखिए, ऐसा सोपाधिक कथन जिसमें हेतु और हेतुमत का संबंध किस रूप में है? कार्य और कारण के रूप में हो। ऐसा सोपाधिक कथन जिसमें हेतु और हेतुमत का संबंध कार्य और कारण के रूप में होता है, उसे कारणात्मक प्रतिपत्ति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने आपसे कहा कि जैसे यदि सोने को सुहागे में डाला जाता है
तो सोना चमकने लगता है। अब आप देख रहे हैं यहां पे, आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर यदि से प्रारंभ होने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं, और तो से प्रारंभ होने वाले भाग को हेतुमत कहा जाता है। तो सोने को सुहागा में डाला जाता है, ये क्या है? हेतु है, हेतु है। और सोना चमकने लगता है, ये क्या है? हेतुमत है। और आप देख रहे हैं जो हेतु है, यानी सोने के चमकने का कारण क्या है? जो हेतु है यह कारण है। जो हेतु है वो क्या है? कारण है। जो हेतु है वह कारण है, और जो हेतुमत है वह कार्य है। तो यदि और तो, जो यदि और तो का संबंध स्थापित हुआ वह कार्य और कारण के रूप में हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कारणात्मक प्रतिपत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? कारणात्मक प्रतिपत्ति कहेंगे। अगला देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगला आपको बता रहे थे हम परिभाषा या प्रतिपत्ति। तीसरा है परिभाषा या प्रतिपत्ति। परिभाषा या प्रतिपत्ति। डिफिनेशनल इंप्लीकेशन। अब परिभाषा या प्रतिपत्ति, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा सोपाधिक कथन, इसकी परिभाषा क्या हुई? ऐसा सोपाधिक कथन, ऐसा सोपाधिक कथन जिसमें, ऐसा सोपाधिक कथन जिसमें हेतु को हेतुमत की, हेतु को हेतुमत की परिभाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है, परिभाषयः प्रतिपत्ति कहलाता है। परिभाषा या प्रतिपत्ति कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल इसको दें तो हम कहेंगे कि यदि राम कुंवारा है तो राम अविवाहित। यहां आप देख रहे हैं कि हमने लिखा यदि, तो यदि से प्रारंभ होने वाले भाग को हेतु, और तो से प्रारंभ होने वाले भाग को हेतुमत कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं यहां पर हेतु क्या है? राम कुंवारा है, और हेतुमत क्या है? राम अविवाहित है।
तो हेतु को हेतु मत की परिभाषा, यानी जो कुंवारा है ये परिभाषा है इसकी अविवाहित, यानी कुंवारा की परिभाषा क्या है? अविवाहित होना। कुंवारा का परिभाषा क्या होता है? अविवाहित होना। तो हेतु हेतुमत जब परिभाषा के रूप में जुड़े होते हैं, ठीक है, एक परिभाष्य होता है, एक परिभाषक होता है। जब हेतु परिभाष्य हो और हेतुमत परिभाषक हो, यहाँ पर ये क्या है? ये परिभाषक है और ये क्या है? परिभाष्य है। ये क्या है? परिभाष्य है और ये क्या है? परिभाषक है। तो जब हेतु हेतुमत का संबंध परिभाष्य और परिभाषक के रूप में होता है, यानी हेतु परिभाष्य है कुंवारा की परिभाषा क्या है? अविवाहित। राम कुंवारा है, यानी परिभाष्य क्या है? कुंवारा, और परिभाषा क्या है? परिभाष्य, और परिभाषक क्या है? अविवाहित। तो जब हेतु और हेतुमत में परिभाष्य और परिभाषक का संबंध होता है, हेतु परिभाष्य होगा और हेतुमत परिभाषक होगा, तो उसे हम परिभाषया प्रतिपत्ति कहेंगे। ठीक है, अगला आप देखिएगा, अगला आपका है निर्णयात्मक प्रतिपत्ति। ध्यान दीजिएगा, चौथा है निर्णयात्मक प्रतिपत्ति। निर्णयात्मक प्रतिपत्ति, डिसीजनल इंप्लीकेशन। हिंदी दीजिएगा, डिसीजनल इंप्लीकेशन। डिसीजनल इंप्लीकेशन क्या है? परिभाषा प्रतिपत्ति क्या है? ध्यान दीजिएगा, निर्णयात्मक प्रतिपत्ति क्या है? डिसीजनल। जब किसी सोपाधिक कथन में जब किसी सोपाधिक कथन में हेतु के द्वारा हेतुमत का निर्णय लिया जाता है, निर्णयात्मक प्रतिपत्ति कहलाता है। निर्णयात्मक प्रतिपत्ति कहलाता है। अब निर्णयात्मक प्रतिपत्ति में हमने कहा कि ऐसा सोपाधिक तर्कवाक्य जिसमें हेतु और हेतुमत के बीच में एक निर्णय का संबंध होता है, अर्थात हेतुमत में जो निर्णय लिया जाता है वह हेतु पर निर्भर होता है। हेतु के आधार पर हेतुमत में निर्णय लिया जाता है, यानी हेतुमत निर्भर होता है हेतु पर। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि यदि तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। अब मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, यह हेतुमत है, और तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, यह हेतु है। तो मेरा पुरस्कृत करना यह निर्णय है। जैसे मैं कहूं
कि यदि भारत विश्व कप जीतता है तो मैं पार्टी दूंगा। मेरा पार्टी देने का निर्णय भारत के विश्व कप जीतने पर निर्भर है। तो जब इस तरह का संबंध होता है तो उसे हम परिभाषा निर्णयात्मक प्रतिपत्ति कहते हैं। जैसे यदि भारत विश्व कप मान लीजिए क्रिकेट का है, यदि भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतेगा तो मैं पार्टी दूंगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर यदि लिखा हुआ है और यहां पे तो लिखा हुआ है। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतेगा, ये हेतु है। मैं पार्टी दूंगा, यह हेतु मत है। मैं पार्टी दूंगा, ये हेतु मत है। यहां पर मैं पार्टी दूंगा इस बात पर निर्भर है कि भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतेगा। तो यह मेरा निर्णय है। अर्थात जब हेतुमत का निर्णय हेतु पर आधारित होता है, ऐसा सोपाधिक कथन जिसमें हेतुमत का निर्णय हेतु पर आधारित होता है, उसे निर्णयात्मक प्रतिपत्ति कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के सोपाधिक कथन होते हैं। ये 4 प्रकार के सोपाधिक कथन होते हैं। हमने आपको बताया था कि शुरू में ही हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि सोपाधिक तर्कवाक्य को 2 भागों में बांटा गया। एक को हमने कहा वास्तविक प्रतिपत्ति, एक को वास्तविक प्रतिपत्ति और दूसरे को हमने शाब्दिक प्रतिपत्ति कहा। वास्तविक प्रतिपत्ति और शाब्दिक प्रतिपत्ति। और जो वास्तविक प्रतिपत्ति थी इसे हमने 4 भागों में बांटा था। एक को हमने कहा तार्किक प्रतिपत्ति, दूसरे को हमने कहा कारणात्मक प्रतिपत्ति, तीसरे को हमने कहा परिभाषात्मक प्रतिपत्ति और चौथे को हमने कहा निर्णयात्मक प्रतिपत्ति। तार्किक प्रतिपत्ति, कारणात्मक प्रतिपत्ति, परिभाषात्मक प्रतिपत्ति और निर्णयात्मक प्रतिपत्ति। यहां पर उद्देश्य और विधेय का जो संबंध है वास्तविक है। लेकिन शाब्दिक प्रतिपत्ति क्या है? इसे हम जो मटेरियल इंप्लीकेशन कहते हैं, मटेरियल इंप्लीकेशन ये क्या है? तो इसको मैंने शुरू में ही बताया था कि मटेरियल इंप्लीकेशन को आकारिक प्रतिपत्ति कहा जाता है। मटेरियल इंप्लीकेशन को आकारिक प्रतिपत्ति कहा जाता है। आकारिक प्रतिपत्ति कहा जाता है। ठीक है। आकारिक प्रतिपत्ति कहने का अर्थ क्या है? आकारिक प्रतिपत्ति कहने का अर्थ यह है कि शाब्दिक प्रतिपत्ति में हेतु और हेतुमत का संबंध, हेतु और हेतुमत का संबंध क्या है? आकार पर निर्भर है, यानी आकारिक है। ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। ये क्या है? आकारिक। आकारिक होने का मतलब होता है कि वस्तुगत नहीं है, वस्तुगत नहीं है बल्कि आकार में है, वस्तु में नहीं है बल्कि आकार में है। यदि तुम पी हो तो मैं क्यू, तो P इंप्लाइज Q, ये आकारिक संबंध है। ठीक है। यदि तुम चंद्रमा हो तो मैं मखमल की गुड़िया हूं। अगर मैं कहूं, इसमें अगर उदाहरण देता हूं, जैसे मैं कहूं यदि तुम
चंद्रमा हो तो मैं मखमल की गुड़िया। तो यहां पर यदि और तो संबंध आया, यदि और तो तुम चंद्रमा हो, मैं मखमल की गुड़िया हूं। ये जो संबंध है यह आकार में है, इसका वास्तविक संबंध नहीं है। लेकिन बाकी जो तर्कवाक्य आपने पढ़ा वास्तविक प्रतिपत्ति में, इसका जो संबंध था वह वास्तविक था। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सोपाधिक कथन समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे आपको बताएंगे जो दूसरा तर्कवाक्य है। हमने अभी आपको बताया था शुरू में ही, ध्यान से समझिएगा। मैंने तर्कवाक्य के प्रकार में जो बताया था आपको, हमने कहा था कि तर्कवाक्य 3 प्रकार का होता है। तर्कवाक्य 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला हमने बताया था सोपाधिक, दूसरा हमने बताया था निरूपाधिक, और तीसरा हम बताया था वैकल्पिक। तो कंडीशनल, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शनल, ये 3 तरह के तर्कवाक्य हमने आपको बताया था, जिसमें अभी अभी हमने आपको सोपाधिक तर्कवाक्य के बारे में बता दिया है। अगला जो वीडियो हम आपको बनाएंगे वह निरूपाधिक तर्कवाक्य का होगा और फिर एक वैकल्पिक तर्कवाक्य का होगा, ठीक है। इस वीडियो में आप सोपाधिक तर्कवाक्य को समझ लें, ठीक, जो आपको बताया गया। अगला जो वीडियो होगा वो निरूपाधिक तर्कवाक्य का होगा, फिर वैकल्पिक तर्कवाक्य का एक अलग वीडियो होगा, या फिर इसे हम संक्षिप्त रूप में यहाँ आपको बता दे रहे हैं। फिर अगला जब प्रतीकात्मक तर्कवाक्य बताएंगे तो वहाँ पर हम आपको इसका डिटेल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि आज हमने जो आपको बताया है वो सोपाधिक तर्कवाक्य कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में यहाँ पर हम आपको निरूपाधिक तर्कवाक्य बताएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहते हैं, बार बार हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़, अभी चैनल हमारा नया है और अभी अभी मैं इस कार्य को शुरू किया हूँ, और आप जो भी फिलॉसफी के हमारे मित्र हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आगे की भी वीडियो आपको मिले, इसके लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत मामूली श्रम है, ये मैं कह सकता हूँ कि कोई श्रम नहीं है, लेकिन मुझे आप तक वीडियो पहुँचाना यह बड़ा श्रम का काम है। मैं आपसे कोई पारिश्रमिक नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलॉसफी में जो BA पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिसमें इंडियन फिलॉसफी और इथिक्स पढ़ाई जाती है, उसका भी BA सेकेंड ईयर में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वेस्टर्न फिलॉसफी और लॉजिक पढ़ाई जाती है, उसका भी आगे चल करके हम रिलीजन फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के भी वीडियो लोड करेंगे। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ लॉजिक पर, क्योंकि लॉजिक थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है और लड़कों को समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी समस्याएं अभी सॉल्व हो और आपको एक विश्वास पैदा हो कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। जब आपको विश्वास हो जाएगा तो आप स्वतः हमारे साथ जुड़ेंगे और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, और भी तमाम जो आपकी ज़रूरतें होंगी आप उनसे पूरा करेंगे। मेरा चैनल है, आप ध्यान दीजिएगा, मेरे चैनल को नाम है, ठीक है, थोड़ा सा प्रचार करना जरूरी है मित्रों, सौरभ एकेडमी
ऑफिशियल बाय डॉक्टर A.L. यादव। मित्रों, अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मेरा पता है JRS एकेडमी, JRS एकेडमी, डीजे हॉस्टल के सामने, मोतीलाल नेहरू रोड, आनंद भवन के बगल, मोतीलाल नेहरू रोड, प्रयागराज। और मेरा कांटेक्ट नंबर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 6388470846। इसी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। आपकी जो भी क्वायरीज होंगी, जो भी ऑफलाइन समस्याएं होंगी, अगर आप हमसे मिल करके PDF लेना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में आपको समझना है, कहीं कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ हमसे इस नंबर पर मिल लें, और मिल करके हमारा जो क्लास का टाइमिंग है वो सुबह में 8 से 9 AM है, 9 से 10 AM है सुबह में। इसके अलावा शाम को भी 3 से 4 PM, 4 से 5 PM, ठीक है। आप इसमें भी आकर के, अभी 4 बैच चल रही है, इन चारों बैचों में कोई भी बैच आप ले सकते हैं, चारों न्यू बैच है, और आप आकर के पढ़ सकते हैं। बाकी अगर ऑनलाइन वीडियो लेना है तो आप केवल वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक वीडियो पहुंचेगा, आप अच्छे से समझेंगे। और हमारा यही पारिश्रमिक मैं मानूंगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, यह मेरे लिए बहुत ही कृपा है, आपका आभार है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरा निवेदन है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं वो सब आप कर लेंगे, बहुत ही कृपा होगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निरूपाधिक तर्कवाद क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, और उसको कैसे समझेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सौरभ एकेडमी ऑफिशियल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।